से तो यजमान देवता चलते फिरते भजन, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि चलते फिरते भजन। मान लीजिए अब हम ज्योतिष तथ्यों में जाएं, तो जब ज्योतिष तथ्यों में जाते हैं तो नवग्रह हैं। अब नवग्रह है तो मान लीजिए किसी ज्योतिषाचार्य के पास गए और ज्योतिषाचार्य के पास में गए और ज्योतिषाचार्य से पूछा कि गुरुजी मेरी जन्म कुंडली में क्या दोष है। अब ज्योतिषाचार्य जी ने कहा कि साहब आपको सूर्य का दोष है, चंद्रमा का दोष है, बुध का दोष है, इनका दोष है, उनका। अब आप लोग अपने कार्य क्षेत्र में टीसीएस में आप जैसे जॉब करते हैं, तो आप लोग इसी प्रकार के कार्य फील्ड वाले लोग, इतना समय आपके पास का, तो हम लोगों से ये कहते हैं कि आप चलता फिरता भजन कीजिए, क्योंकि चलता फिरता ग्रहों को, अब आप चलते फिरते अपने ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। और यही बात हम इस वीडियो में आप लोगों को समझा रहे हैं, वीडियो में भी समझा रहे हैं और यजमान देवताओं को भी समझा रहे हैं कि चलते फिरते भगवान का भजन किस प्रकार करें और चलते फिरते ग्रहों को कैसे प्रसन्न करें, उस विषय की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। मान लीजिए जल्दी अब चलते फिरते ग्रह को प्रसन्न करने का उपाय सुनिए। शुरू से स्टार्टिंग अपनी डेली रूटीन में आप सम्मिलित कीजिए प्रत्येक नवग्रह को, और वही आपको हम सिद्ध करके बताएंगे कि आप किस प्रकार से प्रत्येक नवग्रह को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। आप जल्दी उठ गए, जैसे ही जल्दी उठे आपके सूर्य नारायण देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, यानी सूर्य संबंधित जो दोष है उसका हनन होगा, यदि सूर्य प्रसन्न हो गए। उसके बाद में आप उठकर इत्यादि अपनी नैमित्तिक क्रिया इत्यादि जो है दिनचर्या के जो कार्य वो आपने किया, उसके बाद में आप देवालय गए, स्नान वगैरह कर दिए। स्नान वगैरह अगर आपने किया, दांत साफ किए, तो क्या हो गया, बुद्ध सिद्ध हो गया, बुद्ध अपना प्रसन्न हो गए। उसके बाद में आपने स्नान वगैरह किया तो शुक्र प्रसन्न हो गए, चंद्रमा प्रसन्न हो गए। उसके बाद में आप स्नान वगैरह करके सीधे देवालय गए। अब देवालय में बुद्ध भगवान की आराधना, मान लीजिए गणेश जी की आराधना करी तो राहु प्रसन्न हो गए, बुद्ध नारायण प्रसन्न हो गए, केतु भगवान प्रसन्न हो गए। वहां पर शिवालय गए तो शुक्र प्रसन्न हो गए, प्रत्येक नवग्रह प्रसन्न हो गए। विष्णु भगवान के पास गए तो अपने बृहस्पति जी प्रसन्न हो गए। उसके बाद में अगर अपने चलिए तो और भी अपने जो राधा कृष्ण भगवान इत्यादि के मंदिर इनमें गए तो अपने देवता प्रसन्न हो गए। यदि प्रत्येक नौ ग्रहों के प्रभाव बता रहे हैं आपको कि कैसे डेली रूटीन में सम्मिलित करना है। उसके बाद में चलिए तो मंदिर का हो गया, मान लीजिए तो बाहर मंदिर हो तो बाहर जाओ, बाहर मंदिर नहीं है अपने घर में अगर अपन आराधना कर रहे हैं तो अपन जिस देव की आराधना कर रहे हैं उसके भी इफेक्ट है अपने ऊपर। गणेश जी के बता दिए आपको, माता जी की आराधना कर रहे हैं, शुक्र प्रसन्न होते हैं माता जी की आराधना से, तो ये सारे कार्य। उसके बाद में अपने को क्या करना है, उसके बाद में अपने को अपने कार्य क्षेत्र की ओर जाना है। ठीक है, स्वच्छ भोजन करेंगे, शनि प्रसन्न रहेंगे, राहु प्रसन्न रहेंगे, केतु प्रसन्न रहेंगे। यदि स्वच्छ भोजन करेंगे तो ये चीजें प्रसन्न आपको लाभ देंगे। उसके बाद में अगर चले तो आप निमित्त रूप से कहां चले, अपने कार्य क्षेत्र। अब कार्य क्षेत्र में आप सबसे ज्यादा समय देते हैं, तो कार्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा समय देने पर आपके कर्मेश प्रसन्न होते हैं जन्म कुंडली में या ग्रहों में। कर्मेश कौन कहे गए, तो कर्मेश शनि को कहा गया है, उन्हें कर्म प्रधान कहा गया है, तो इसलिए वो शनि महाराज प्रसन्न हो गए। और शनि महाराज न्यायप्रिय ग्रह भी है। यदि आप अपने कर्म को संलग्नता से करते हैं, 110% उसको देते हैं और पूरी निष्ठा के साथ में, सत्यता के साथ में, बेईमानी कार्य के साथ यदि नहीं करते, अगर वही बेईमानी आप कार्य के साथ करोगे शनि खराब हो जाएगा और शनि संबंधी जो पीड़ा है वो आपकी बढ़ेगी। और वही अगर कार्य निष्ठा के साथ करोगे तो शनि महाराज प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। तो ये प्रत्येक चीजें हैं जो अपन डेली रूटीन में कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर सुधार या थोड़ा चेंजेस अगर कर लें तो ये क्या करेगी, नवग्रह को इफेक्ट डालेगी, वो हम आपको समझा रहे हैं। बात करें उसके कार्य क्षेत्र के बाद घर पर आने की, घर पर आए फिर अपने हाथ पांव इत्यादि को अपने निमित्त रूप से अपने क्लीन वगैरह किया। उसके बाद में कंप्यूटर पर अपन निष्ठा से कार्य किया, राहु केतु के कंप्यूटर हैं। उसके बाद में हाथ पांव वगैरह धोए, आनंद के साथ में अपन थोड़ा रेस्ट फील किए। तो जहाँ हाथ पैर पैर वगैरह शाम के समय में अपन धोए, फिर अपने वही देवता प्रसन्न हो गए। कौन, जो भी आपको हमने होगा कराया, कौन से ग्रह बताया आपको, शुक्र नारायण भगवान। शुक्र से क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। स्वच्छता, सूर्य शुक्र को प्रेमी है, वो स्वच्छ ही है, वो ग्रह बहुत स्वच्छ है, लेकिन क्लीन है, तो इसलिए आपको ये कार्य बड़ा लाभ देगा। उसके बाद में चलिए तो आपने भोजन किया और भोजन यदि टाइम टू टाइम कर लिया तो आपके पाचन तंत्र के देवता कौन है, बृहस्पति देव, वो ठीक रहेंगे। और अगर भोजन का समय बिगाड़ोगे तो पाचन तंत्र के देवता खराब होंगे, लेकिन वो प्रसन्न होंगे, उससे आपका जो पाचन तंत्र है उसमें दिक्कतें होगी। इसलिए समय पर भोजन करने से बृहस्पति प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में मंगल देवता, साहस के साथ में परिश्रम यदि आप अधिक करो कार्य क्षेत्र में तो वो भी आपके उसी कार्य क्षेत्र में मंगल देवता भी प्रसन्न हो जाते। बात करें सायंकाल में समय पर सो जाने की, तो समय पर यदि सो जाएंगे तो चंद्र नारायण भगवान प्रसन्न हो जाएंगे।
तो इस प्रकार से पूरा डेली रूटीन अपने को इसी प्रकार से अपने को कार्य करना है। यदि ऐसे रहेंगे तो प्रत्येक ग्रह अपने को लाभ। ठीक है देवता, जानकारी कैसी लगी? आप लोगों को भी जो जानकारी हमने दी ये अत्यंत श्रेष्ठ जानकारी। इसी प्रकार डेली रूटीन में भगवान की आराधना या नवग्रहों की आराधना करना सीखें। अलग से अपने पास किसी के पास समय नहीं। आज सबसे बड़ी समस्या है अलग से अपन भगवान की आराधना नहीं कर सकते। अपन तो क्या सब रूटीन में एक साथ जो चल रहा है उसके साथ में अगर जब तब भजन पूजन करते रहेंगे तो लाभ ज्यादा होगा। ठीक है साहब, तो इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे यजमान देवता आपका क्या कहना हमारे वीडियो के विषय में? बहुत बढ़िया है। एक चीज का तो मुझे मतलब रियलिटी, मतलब आपने ये बोला ना कि 110% अगर काम के शनि देव प्रसन्न रहेंगे और आपको हुआ है, तो ये बहुत बढ़िया। देखो उदाहरण भी हमारे साथ में मिल रहा है और अभी अभी हुआ है। बहुत सुंदर। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।